कैसे गए? डॉक्टर ऐसे नहीं है भाई भाई। हमारे योगी सरकार, हमारे मोदी सरकार, दादा आया दाना भरे बिटिया हमारे खाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जीशान। और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम सभा तासीपुर बाराबंकी थाना बदोसराय। यहां पर एक मामला पेश आया है। 6 माह की बच्ची हंसते खिलखिलाते अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। उसका पिता सरकारी अस्पताल समुदाय केंद्र में अपनी बच्ची को लेके जाता है, मगर वहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्ची का इलाज सही नहीं मिलने से गोद में ही अपने पिता के बच्ची दम तोड़ देती है। अगर बात की जाए यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे जो बैठे हुए हैं 24 घंटे से ज़्यादा होने को हैं और यहाँ पे नेताओं का तांता लगा हुआ है, आ जा रहे हैं लेकिन और आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक का जीरो के बराबर है। हर कोई आता है, आश्वासन देके चला जाता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो उनके परिजन हैं उनसे कुछ बात करेंगे, आखिर अब तक का कितनी कार्रवाई हुई। सर ये बताएं कि आप उनके पिताजी हैं और आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं और क्या अब तक का कार्रवाई हुई है प्रशासन की? हम न्याय भैया खाली चाहे थे एक खातिर धरना में बैठे। सर सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। संदीप शुक्ला। संदीप शुक्ला। सर ये बताएं कि विस्तार से जरा बताएं कि आखिर क्या हुआ था मामला, आपकी बच्ची की कैसे तबीयत बिगड़ी और आप कहाँ पे कौन से समुदाय केंद्र में आप लेके गए? बिटिया तखत में हमारा स्वागत रहे, करवट बदली तखत के खाले गिरी के ओकर लैके सिरौली अस्पताल सौ सही जौन है वहाँ लैके गए। कम से कम 2 घंटा इधर 2 सवा 2 घंटा इधर उधर लेके दौड़े, मगर कोई डॉक्टर नहीं मिला कि हमारी बिटिया खान लगा दिए। फिर इसके बाद में फिर आपने क्या किया? मतलब कोतवाल साहब वहाँ आए, उनका तहरीर लिख के दें। कोतवाल साहब बताएं तहरीर हमका दे दी, कार्रवाई हुई। तहरीर लेके चले गए, उन्होंने कोनो कार्रवाई नहीं करी। कितना घंटा आपने इंतजार किया तहरीर का कि आपका कोई कार्रवाई हो या कम से कम 12 घंटा। कम से कम आपने 12 घंटा इंतजार किया, अब तक का कोई कार्रवाई नहीं? ये भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में आपने धरना प्रदर्शन का मूड आपने बनाया और यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। तो अभी आप जो कार्रवाई चाह रहे हैं और अब तक का जो नेता लोग आए हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया और पुलिस प्रशासन इस पे क्या कह रही है यहाँ पर आप बैठे हैं? कोतवाल साहब कल शाम को यहाँ आए रहे, वो तो जिनको आपने तहरीर दी थी जी धमका रहे हैं, कहा धरना प्रदर्शन खत्म कर दियो और नहीं मुकदमा लिख दिया तो मेरे सबके खिलाफ जेल भेज दिया पे। किस वजह से आप जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं इसके वजह से भेज देंगे या कुछ किसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं कोरोना काल को लेके या जो हाँ कोरोना काल। अच्छा, लेकिन आप तो यहाँ पे लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का करते हुए कर रहे हैं, फिर भी आपको धमका रहे हैं? जी अच्छा, यहाँ पे तमाम मंत्री लोग आए हुए हैं, तमाम समाज सेवी भी आ रहे हैं, वो लोग क्या मतलब आश्वासन देके गए हैं? सब लोग नहीं यह सबने समझावा था कि तुम्हारे साथ न्याय हुई, मगर वही भैया 2 दिन से बैठे हैं, कोनो न्याय हमका मिला नहीं। अब तक का कितने लोग, लगभग कितने नेता यहाँ पे आ चुके हैं? रामनगर क्षेत्र से शरद अवस्थी आए हैं और मतलब कम से कम मतलब क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी के कई नेता भी आए हुए हैं। हाँ और भी कई समाज सेवी भी आ चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आपको बराबर धमका रहा है। हाँ बराबर वही धमका है। जिनको आपने तहरीर दी थी उन्होंने अब तक का कोई कार्रवाई न करते हुए उल्टा आपको ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन खत्म कीजिए। हाँ यह बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन खत्म कर दियो तो कानून के खिलाफ कर रहे हो काम। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण तरीके से एक पिता अपने बच्ची को खोने के बाद में अगर वो अपना संविधान के दायरे में रह के वो अपना धरना प्रदर्शन करता है, उसकी जो मांग पूरी नहीं हुई, बच्चे का आपने 6 माह की जो बच्ची थी उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में इलाज ना होने के कारण, जो यहाँ का सिस्टम है किस प्रकार है, और आज अगर धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ तो जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का वो किस तरीके से धमका रहा है, कोरोना काल को हवाला देके कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? आइए हम और भी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या है राय। सर ये बताएं आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? अकबर शाह, संस्थापक अब्लिक अध्यक्ष जनहित एकता संगठन। तो सर आप भी यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और आपका क्या मतलब यहाँ पे कार्य है, किस लिए आप बैठे हुए हैं? हमको जैसे 30 तारीख को पता चला, सबसे पहले मैंने बयान दिया था। ये सेमो का जो उल्टा बयान आया है कि वो छत से गिरी, इनके घर में तो क्षति नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ ये भाजपा सरकार चल रही है
आज भाजपा के कई नेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी की हैसियत ये नहीं थी कि सेमो को पकड़ करके यहाँ लाते और दिखाते किस छत से गिरी है। ये बयान किसका आया कि छत से बच्ची गिरी है? ये सेमो का बयान है सीएमओ का बयान है। जी। यहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, उनका क्या इस पे राय है, मतलब कितनी सच्चाई में? जो हम लोग मौके पर गए हैं, इनके तो पक्का मकान छत ही नहीं है, वो किसकी छत से गिरे हैं। और पूरा जो है सेमो जो है पूरा जो है अपने जो है स्टाफ को बचाने में लगा हुआ है। आज जिले में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सेमो को सस्पेंड करवा सके या डॉक्टरों पर कोई एफआईआर दर्ज करवा सके। अच्छा, यहाँ के जो कोतवाल हैं उनको तहरीर दी गई थी इस मामले को लेकर, जो बच्ची 6 माह की है उसका इलाज ना होने के कारण इंतकाल हो गया। तो अब तक का कोतवाल साहब ने क्या कार्रवाई की, और यहाँ भी कोतवाल साहब आए थे तो कुछ और भी सुनने को मिल रहा है, तो ये कितनी सच्चाई है? कोतवाल जो है डॉक्टर पे एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। जो पीड़ित धरने पर बैठे अपने न्याय पाने के लिए कोतवाल इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं और धमकाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आप क्या सरकार से क्या आप चाहते हैं कि किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम प्रधानमंत्री के 2 नारों के बहुत सख्त खिलाफ हैं। इनका पहला नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मेरा कहना है सबका साथ सबका विनाश। और इनका एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटियों को अस्पताल में मरवाओ। अगर अभी आपकी जो मांगे हैं सर, वो क्या पूरी होनी चाहिए और क्या है मांगे, आप जरा बताएं। आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए, मेरी मांग ये है कि जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और यदि मुकदमा नहीं दर्ज होता शनिवार को हम जो है सेमो का घेराव करेंगे मुख्यालय पर। जो इनके परिजन हैं, क्या कुछ मुआवजे की भी आपकी दरख्वास्त है? जी, मैं तो कहता हूं कि सरकार को 25 लाख मुआवजा दे। अब तक की जो मौजूदा सरकार के विधायक आए हैं या पूर्व सरकार के मंत्री लोग आए हैं, इनको सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन अपने पास इनको जो है कोई सहायता नहीं दे रहे। अब तक का कोई नेता जो आए हैं उन्होंने कोई आर्थिक मदद कुछ की? उन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं की, वो तो सिर्फ आश्वासन देना है। अब ये जो है ये जितने नेता आ रहे हैं इनको जो है आश्वासन देने आ रहे हैं, वो तो सेमो को बचाने के चक्कर में आ रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कहाँ आ रहे हैं। देख सकते हैं आप प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर क्या कार्रवाई कर रही है, और आप इस वक्त यहाँ का जो सिस्टम है आप देख सकते हैं अस्पतालों का। अगर बात की जाए इस मुहिम की, तो सबसे पहले यहाँ के जो पत्रकार हैं अनिल कन्नौजिया जी, नेशनल खबर 9 के ब्यूरो हैं, उन्होंने खबर चलाई थी। आज उसी का असर है कि यहाँ पर कई सैटेलाइट से लेकर बड़े पत्रकार लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं और इस खबर को मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। तो देखते रहिए